हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें एक मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है वेरीफाई करिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स होगा वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए के इन्वर्स से। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन टफ नहीं है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले में हम लोग पहले LHS निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LHS, विच इज़ क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए का व्हाट? इन्वर्स। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है। पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है। क्लियर है? तो देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें ये वाला मैट्रिक्स दिया है, इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है और फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने आपके सामने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा मिल जाएगा। मैंने आपको हज़ारों बार कोफैक्टर निकालना सिखाया है। ठीक है, आप अगर नहीं निकालना जानते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाले वीडियोज़ देख के आइए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, मैं हिंट कर देता हूँ। पहले आप क्या करिए, C11, C12, C13, C21, C22, C23 और ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे लाइन से दिख लीजिए। ठीक है, फिर आप प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लगाइए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब पहले प्लस लगाना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, फिर आप काम करिए, जैसे C11 निकालना है तो C11 मतलब इस 1 का कोफैक्टर, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको ये दिख रहा होगा, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लीजिए। फिर आपको अगर 2 का कोफैक्टर निकालना है तो इसको हाइड करिए, जिस भी रो जिस भी कॉलम में है जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह हर एक एलिमेंट के साथ करना है। मान लीजिए जैसे आप इस 3 का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड करिए। आपको क्या दिख रहा है? 1 1 1 5, तो 1 1 1 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। अब मैं यहाँ पे कोफैक्टर्स की वैल्यू रख दूँगा, कोफैक्टर्स की वैल्यू रख दूँगा तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा एडजॉइंट ऑफ, क्योंकि हम लोग ए का एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये 14 माइनस 9 माइनस 1, फिर हो जाएगा आपका माइनस 9, 4 और 1, फिर हो जाएगा आपका माइनस 1, फिर 1, फिर माइनस 1। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज करना है, तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए तब मिलेगा आपको मिलेगा 14 माइनस 9 माइनस 1। ठीक है, माइनस 9, 4 और फिर 1। ठीक है, फिर माइनस 1, फिर 1 और फिर माइनस 1। क्लियर है? तो ये आएगा एडजॉइंट, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। क्लियर है? तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आया 14 माइनस 9 और माइनस 1, फिर माइनस 9, फिर 4 और 1, फिर आया माइनस 1, फिर 1, फिर माइनस 1। लेकिन हमें सिर्फ एडजॉइंट थोड़ी निकालना था, हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना था। और इन्वर्स निकालने का अपना फॉर्मूला होता है। सपोज करिए आपको किसी मैट्रिक्स बी का इन्वर्स निकालना है, तो ये हो जाता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फिर एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, हमें तो इस एडजॉइंट का इन्वर्स निकालना है। मतलब बी इस जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है ना। मतलब इस बी के जगह हमें एडजॉइंट ऑफ ए रखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है ये हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि फिर से हमें अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो 2 बार एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होता है ए टू दी पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-2, फिर ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं इतना बता दूं आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 25 आएगा। निकाल लीजिएगा। आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो निकाल ही सकते हैं ना। हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए,
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ये बनेगा, बी की जगह बस आपको एडजॉइंट ऑफ ए रखना होगा, इस बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, इस बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है ना, तो इस मैट्रिक्स का आप जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 25 आएगा। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, इतना तो करने आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स में ये वाला भी तो चीज़ है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 3 ऑर्डर का है ना, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो इस n की जगह बेसिकली 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 2 टाइम्स ए, विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए। ठीक है, तो आपको यानी अगर एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। इस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तो 5 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना नहीं सिखाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए ये एक्चुअली में इक्वल होगा 5 टाइम्स ए मतलब 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 5। क्लियर है, यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -5 आएगा। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया है 5। ठीक है, -5 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है -5 आएगा, तो एक्चुअली में इस 5 की जगह -5 हमें रखना होगा, तो यहाँ पे मैं -5 कर दे रहा हूँ। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे गलत निकाला था डिटर्मिनेंट आएगा -5। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो फॉर्मूले में फिट करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमें क्या करना था, हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना था, तो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ -5, सॉरी 1/25 ना, 1/25 भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 25 आया। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो 25 आया, और इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो -5 आया, तो 1/25। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये आया हमारा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई -5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 2 1। ठीक है, 1 2 1 2 3 1 1 1 5। क्लियर है, ठीक है। अब ये 5 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो बेसिकली ये सॉल्व होने के बाद हमें क्या मिलेगा, -1/5 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स आ गया, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकाला है। ठीक है, देखिए पहले क्या करिए, इस मैट्रिक्स का तुरंत एडजॉइंट निकाल लीजिए। क्लियर है, लेकिन आपको निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है। आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था, तो इस बी के जगह एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, तो बी की जगह मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, इस बी की जगह फिर एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, और इस बी की जगह भी एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपने इसका जब डिटर्मिनेंट निकाला तो 25 आया, तो 1/25। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो जब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो आपको ये मिला, और आपने जब पुट किया इस फॉर्मूले के अंदर तो आपको ये मिला। ठीक है, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ कि हमारा जो LHS आया है, LHS वो आया है -1/5 टाइम्स 1 2 1 2 3 1 फिर 1 1 5। क्लियर है, ये आया हमारा LHS। ठीक है, अब हम लोग RHS निकालेंगे, जिसमें हमें एडजॉइंट निकालना है ए इन्वर्स का। ठीक है, ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, ए इन्वर्स का एडजॉइंट। ठीक, तो अगर हमें RHS निकालना है, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला ही था 1/-5, और एडजॉइंट ऑफ ए भी हम लोगों ने निकाल लिया था, यही तो है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो जाएगा यहाँ पे 14 -9 -1। ठीक है, -9 4 और 1 -1 और 1 और -1। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है,
इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो जब आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, आप जब इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए पहले। ठीक है, आप क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, और जो हमारा ए इन्वर्स आया है वो यही वाला मैट्रिक्स तो है लेकिन इस मैट्रिक्स के आगे पहले क्या लिखा हुआ है, 1/-5। इस मैट्रिक्स के आगे पहले क्या लिखा हुआ है, 1/-5। एडजॉइंट निकालते वक्त ये बहुत दिक्कत करेगा। पता क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, इट विल बिकम 1/25। ठीक है, और इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने तो आता है, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो जब आप एडजॉइंट निकालेंगे इस वाले मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट आएगा आपका -5 -10 -5। ठीक है, -10 -15 -5। ठीक है, -5 -5 और -25। ठीक है, ये एडजॉइंट आएगा। आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना था ए इनवर्स का, मतलब इस पूरे के पूरे का एडजॉइंट निकालना था। तो ये तो बहुत दिक्कत करता ना, इसका तुरंत स्क्वायर कर दीजिए और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए, जो कि आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो जब आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं बगल में लिख रहा हूँ कि ये आएगा कैलकुलेट करने के बाद, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होगा लेकिन आ जाएगा। -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -5 -25। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इन सभी एलिमेंट में -5 कॉमन है, तो -5 बाहर निकाल लेंगे तो ये जाएगा -5/25। जब -5 कॉमन निकालेंगे तो ये जाएगा 1 2 1 2 3 1 1 1 5। ठीक है, और ये 5 से 5 बार में कट जाएगा तो जाएगा -1/5। और आप देख रहे हैं कि LHS और RHS एकदम सेम आए हैं, तो हैंस डन, प्रूफ इज डन। ठीक है, अब बस हमें सेकंड निकालना है और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड में क्या करना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है, और अभी हमने कुछ देर पहले ए इन्वर्स निकाला था। ठीक है, तो सेकंड वाले में हम लोगों को ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले ए इन्वर्स निकालेंगे तब ना उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाला था, ये आया था -1/5 -1/5, फिर आया था 14, फिर आया था -9, फिर आया था -1। ठीक है, फिर आया था -9, फिर आया था 4, फिर आया था 1, फिर -1, फिर 1 और फिर -1। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स आया है, ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स आया है, इसका आपको फिर से इन्वर्स निकालना है। ये इन्वर्स का इन्वर्स मतलब इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का फिर से इन्वर्स निकालना है आपको। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। आप इस वाले एलिमेंट को एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, आपको ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है ना, तो पता क्या करिए, इस वाले एलिमेंट को एज इट इज़ रहने दीजिए। इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना था तो स्क्वायर करते थे। ठीक है, अगर इस पूरे के पूरे का एडजॉइंट निकालना होता था तो इसका स्क्वायर करते थे, लेकिन सिर्फ इन्वर्स निकालना है तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। इसका क्या करिए, एडजॉइंट निकाल दीजिए, और इसका एडजॉइंट आपने निकाला था, इसका एडजॉइंट आया था, इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आया था वो क्या आया था, -5 -10 -5 -10 -15, फिर -5 फिर -5 फिर -5 फिर -25। अभी मैंने कुछ देर पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलवाया था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ए इन्वर्स का इन्वर्स आ गया है। ठीक है, तो आप सब में देख रहे होंगे इन सब में -5 कॉमन है। -5 जब बाहर निकालेंगे तो फिर -5/5 हो जाएगा। ठीक है, और आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 1। ठीक है, 2 3 1 फिर 1 1 5। क्लियर है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स। और ये वाला मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअली में ए के ही तो इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा ए के, हैंस डन, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है, फिर इसका आपको फिर से इन्वर्स निकालना है जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा।
उसके लिए आप इस एलिमेंट को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा, इनमें से -5 बाहर निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ईजी क्वेश्चन नहीं है, टफ है, मुझे पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कोशिश करिएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।